सतयुग का अंत कैसे हुआ? सतयुग के राजा कौन थे? हिंदू मान्यता के अनुसार कुल 4 युग बताए गए हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन 4 युग के बारे में हमारे प्राचीन शास्त्रों में भी बताया गया है। आज के वर्तमान समय में अभी कलयुग चल रहा है। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग खत्म हो चुके हैं। इन चारों युग को लेकर कुछ पुरानी मान्यताएं भी हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके अलावा सतयुग के अंत के बारे में भी आपको विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करेंगे। तो यह सभी महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वैसे तो सतयुग के अंत के बारे में काफी सारे मतभेद हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब भगवान श्री राम ने राजा जनक के महल में भगवान रुद्र के धनुष को तोड़ा था, तो उस समय तुरंत बाद सतयुग का अंत हुआ और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। सतयुग के राजा कौन थे? सतयुग के राजा के बारे में कई मतभेद हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम के वंशज राजा हरिश्चंद्र की कहानी सतयुग से ही जुड़ी हुई है। श्री राम के वंशज राजा हरिश्चंद्र का जन्म सतयुग में ही हुआ था। इसके अलावा ऐसी भी मान्यता है कि भगवान विष्णु का अवतार भी सतयुग में ही हुआ था। सतयुग में भगवान विष्णु ने वराह अवतार, कूर्म अवतार, मत्स्य अवतार और नृसिंह अवतार शामिल हैं। भगवान विष्णु ने यह सभी अवतार लेकर सतयुग का कल्याण किया था। सतयुग के बाद त्रेता क्यों आया? जब सतयुग चल रहा था तब मुख्य 4 स्तंभ थे: सत्यता, पवित्रता, तपस्या और दयालुता। इसके बाद जब सतयुग में सत्यता का स्तंभ गायब हो गया तो इसके बाद सिर्फ 3 स्तंभ ही रह गए, जिसमें पवित्रता, तपस्या और दयालुता। सतयुग के बाद सिर्फ यह 3 स्तंभ रह गए, इसलिए इस युग को त्रेता युग नाम दिया गया। इस प्रकार से सत्यता का एक स्तंभ गायब होने के बाद 3 स्तंभ रहने के पश्चात त्रेता युग आता है। सतयुग के पहले क्या था, इसके बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चारों युगों में सबसे पहले सतयुग का ही आरंभ हुआ था। कुछ मान्यता के अनुसार जानकारी प्राप्त होती है कि सतयुग से पहले कुछ भी नहीं था। सतयुग से पहले सिर्फ चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, ना ही किसी प्रकार की रोशनी और ना ही सूर्य और चंद्र थे। सबसे पहले सतयुग का प्रारंभ हुआ था। इसके बाद त्रेता, द्वापर और कलयुग का आरंभ हुआ। अभी के समय में कलयुग चल रहा है। बाकी के 3 युग सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग खत्म हो चुके हैं। दोस्तों, सतयुग को कृतयुग के नाम से भी जाना जाता है। इसकी अवधि 172800 वर्ष और सतयुग में 4 धर्म थे। सतयुग के तीर्थ का नाम पुष्कर है। कहा जाता है कि सतयुग में पुण्य का प्रतिशत 100% और पाप का नामोनिशान नहीं था। इस युग की मुद्रा रत्न और पात्र स्वर्ण के हुआ करते थे। इस युग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया था। मान्यताओं के अनुसार इस युग में धरती पर आत्माओं का डेरा था। सतयुग में लोग 1 लाख वर्ष तक जीवित रहते थे। कहा यह भी जाता है कि इस युग में लोग अपनी इच्छा के अनुसार जीवित रह सकते थे। सबसे अनोखी बात यह है कि सतयुग में लोगों की लंबाई 32 फीट हुआ करती थी। त्रेतायुग यह दूसरा युग है। शास्त्र के अनुसार त्रेतायुग की शुरुआत वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से होता है। इस युग में 12,96,000 वर्ष थे। इस युग में धर्म के 3 चरण थे। त्रेतायुग का तीर्थ नैमिषारण्य है। इस युग में पाप की मात्रा 25% और पुण्य की मात्रा 75% थी। त्रेता युग की मुद्रा स्वर्ण थी और इस युग के पात्र चांदी के हुआ करते थे। इस युग में वामन और परशुराम श्री राम जी के अवतार थे। इस युग में लोग 10,000 साल तक जीवित रह सकते थे। द्वापर युग, इसे तृतीय युग कहते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार इस युग की शुरुआत माघ माह की पूर्णिमा थी। इस युग में धर्म के 2 चरण थे। द्वापर युग 864,000 वर्षों का था। द्वापर युग के तीर्थ का नाम कुरुक्षेत्र था। इस युग के अवतार श्री कृष्ण थे। द्वापर युग में जब कंस के पापों का घड़ा भर गया था, जब श्री कृष्ण ने नारायण के रूप में आकर कंस का वध किया। इस युग में पुण्य और पाप दोनों बराबर रूप से भागीदार थे। द्वापर युग में पात्र ताम्र के और मुद्रा चांदी की हुआ करती थी। शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि जैसे जैसे युग में पाप बढ़ रहा था, वैसे वैसे जीवित रहने की अवधि घट रही थी। इस युग में लोग सिर्फ 1000 साल तक जीवित रहने लगे। कलयुग, ये वर्तमान समय में कलयुग ही चल रहा है। इस युग की शुरुआत आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से हुई। इस युग में धर्म का एक चरण ही बचा।
कलयुग का तीर्थ गंगा है। इस युग में पाप का राज हो गया है, पुण्य तो बचा ही नहीं है। लोग धोखाधड़ी, घुसखोरी और हत्या आदि से अपने पाप का घड़ा भर रहे हैं। इस युग के मुद्रा लोहे की है और पात्र मिट्टी के हैं। हम आपको बता दें कि कलयुग ही एक ऐसा इकलौता युग है जिसमें मनुष्य 45 से अधिक बार जन्म लेता है। मनुष्य 100 वर्षों तक जीवित रहता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान कृष्ण कल्कि के रूप में अवतार लेंगे और सारे पापियों का विनाश करेंगे। हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आप इस तरह की वीडियो के बारे में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और नई नई लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।